7 मार्च से अशुभकारी युति का भयानक प्रकोप। मीन में बुध राहु की विनाशकारी युति। जड़त्व योग में किनका होगा भारी नुकसान। नीच बुध के साथ मायावी राहु का प्रभाव। कौन सी 5 राशियां अत्यंत कष्ट में रहेंगी। जड़त्व दोष से मुक्ति पाने के सरल उपाय देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया में इस बार बहुत ही एक अत्यंत ही अशुभकारी युति का निर्माण हुआ है और वो भी आपके मीन राशि में। तो मैं आपको बता दूं कि 7 मार्च को मीन में जहां पहले से ही राहु विराजमान है, वहां बुध के गोचर के चलते बुध और राहु की युति हो रही है। अब देखिए, एक तरफ बुध यहाँ पे आपके नीच के भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ राहु के साथ आ जा रहे हैं। तो ऐसे में बुध राहु की अशुभकारी युति किन 5 राशियों को शारीरिक कष्ट भी दे सकती है, किन 5 राशियों को आर्थिक हानि भी पहुंचा सकती है, किन 5 राशियों को मानसिक तनाव भी दे सकती है, किन 5 राशियों को रिश्तों में सबसे ज्यादा तनाव दे सकती है और किन 5 राशियों का जो फाइनेंशियली जो बजट होता है उसको भी बिगाड़ सकती है। ओवरऑल किन 5 राशियों के लिए आपकी बुध और राहु की अशुभकारी युति सबसे ज्यादा भयानक है 7 मार्च के बाद। आइए मयंक जी से जानते हैं। मयंक जी, राहु और ऊपर से बुध। देखिए, राहु को ये कहा गया है कि ज्योतिष में राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाए, राहु के साथ मंगल बैठ जाए तो अंगारक दोष, चंद्रमा बैठे तो ग्रहण दोष, बुध बैठे तो जड़त दोष, अगर गुरु बैठ जाए तो चांडाल दोष। तो इसलिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। और बुध के बारे में ये कहा गया है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही फल देने लगता है। अब देखिए, बुध नीच के हो रहे हैं और साथ में राहु भी है, तो कहीं ना कहीं बुध धन का कारक है, धन की हानि, बुद्धि का कारक है, बुद्धि की हानि। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है, धन संकट की परिस्थिति बनती है। तो कहीं ना कहीं ये जो वीडियो हमारा है, ये कहीं ना कहीं धन के ऊपर फोकस करके बनाया गया है कि किसको आर्थिक पक्ष जो है ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो जो राशि हमने 5 उठाई है, इनको कहीं ना कहीं धन संबंधी परेशानी थोड़ी बहुत रह सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, सोच समझकर आगे बढ़ना होगा और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तो देखिए, राशि पर जाने से पहले देखिए मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि देखिए यहाँ हमारा मकसद आपको डराने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन कभी कभार ना चाहकर भी ग्रह स्थितियां ऐसी हो जाती है कि उन परिस्थितियों का दुष्प्रभाव आमजन मानस के जीवन पर पड़ता है। लेकिन उस दुष्प्रभाव को किस तरह से कम भी किया जा सकता है समय रहते हुए, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो अब आइए उन 5 चुनिंदा राशियों के बारे में हम मयंक जी से जानेंगे जिनके लिए इस बार की ये खासकर बुध और राहु की अशुभकारी युति बहुत ही ज्यादा खराब रहने वाली है। और 7 मार्च के बाद कौन सी 5 राशियां जिन्हें सबसे ज्यादा सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। मयंक जी, पहले नंबर। देखिए, पहले नंबर पे राशि कविता मिथुन राशि, क्योंकि इनके राशि के स्वामी बुध हैं। जी। अब मिथुन राशि के स्वामी बुध हो गए तो यहाँ सबसे बड़ी तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और इस समय आपको हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, जिसके चलते काम कारोबार भी प्रभावित हो सकता है। कुछ दिन की छुट्टी लेनी पड़ सकती है, या जो लोग व्यापारी हैं उनको इस समय व्यापार में धन लाभ कम होगा या हानि भी हो सकती है। तो सोच समझ के निवेश करें, क्योंकि ये दशम भाव में युति बंदी है जी। तो ये आपके लिए जो स्थिति है उतनी उत्तम नहीं है। इस समय धन का कहीं निवेश ना करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें और कार्यस्थल पर लापरवाही बिल्कुल ना करें। दूसरे नंबर पर आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के अष्टम भाव में युति बनेगी तो धन हानि होने की आशंका है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ सकती है। आपके मौसी, मामा, बुआ या भाई बहन की सेहत भी इस समय खराब रह सकती है आपके ग्रह चाल के अनुसार, और इनसे संबंधों में कोई मनमुटाव पैदा हो सकता है। तो उस चीज से बचना चाहिए। धन का कहीं निवेश ना करें। इस समय कुछ भी कार्य सोच समझकर ही आपको करना चाहिए। चलिए, पहले नंबर पर मयंक जी ने मिथुन बताया, दूसरे नंबर पर सिंह को लिया है, तीसरे नंबर पर आप किस राशि को लेंगे? तीसरे नंबर पर जो आती है कन्या राशि, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं। अब वो नीच के हो रहे हैं और ये देखिए मूल त्रिकोण राशि होती है बुध की। तो यहाँ सप्तम भाव में नीच के होंगे, वो भी राहु के साथ। तो वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ सकता है, जीवन साथी के साथ संबंधों में मनमुटाव किसी भी वजह से हो सकता है। वो काम कारोबार में उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। अब बुध जो है स्वास्थ्य का कारक है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी रहेंगी। कार्यस्थल पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बिजनेस भी थोड़ा अप्स एंड डाउन रहेगा।
तो मेरा कहने का मतलब है कि इस समय पे कन्या राशि वाले भी सोच समझकर ही कोई फैसला करें, कोई नए काम की शुरुआत ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कन्या के बाद चौथे नंबर पर देखिए, चौथे नंबर पर जो राशि आती है जिसको इस समय थोड़ा सा संभल के चलना होगा, या यूं कहें कि कुछ भी कार्य सोच समझकर आपको करना पड़ेगा, तो वो आती है धनु राशि। क्योंकि धनु राशि वालों के अगर देखें तो कहीं ना कहीं व्यापार के कारक बुध बनते हैं, जिसके चलते जो लोग बिजनेस करते हैं उनको इस समय उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। और इस समय कोई, हम कहते हैं कि कोई बड़ी डील मत करें, कहीं इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, किसी को पैसा उधार मत दीजिए, तो ये समय ना तो परेशानी में पड़ सकते हैं, पैसा फंस भी सकता है। और कार्यस्थल पर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम रहेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, किसी के साथ डिस्प्यूट से बचें इस समय धनु राशि वाले, तो बेहतर रहेगा। अन्यथा तो परेशानियां जो हैं आपको इस समय थोड़ी सी बढ़ सकती है, कंपटीशन बढ़ सकता है, चैलेंजेस थोड़े से बड़े रहेंगे। तो अब तक आपने देखिए मिथुन कर लिया, मिथुन के बाद सिंह, सिंह के बाद कन्या, कन्या के बाद धनु, पांचवी और अंतिम राशि जिसपे सबसे ज्यादा इस अशुभकारी युति का प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इसके बाद जिस राशि को थोड़ा सा हम कहते हैं कि सावधान रहना चाहिए वो है मीन राशि। क्योंकि मीन राशि में ही ये गोचर बन रहा है, तो यहाँ पर आपको शारीरिक कष्ट, राहु के साथ बन गया ना, शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है, कोई गलत फैसला इस समय ले सकते हैं जी। तो कहते हैं कि राहु बुध की युति कोई गलत फैसला करा सकती है इस समय। और जीवन साथी के साथ भी कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, उस चीज से बचें। नए कार्य की शुरुआत अभी बिल्कुल ना करें, और कोई भी काम करना है सोच समझ कर करें, इन्वेस्टमेंट मत करें, और अपनी सेहत का ध्यान रखें। बिल्कुल। तो मैं जी, ये तो आपने बता दिया कि ये वो 5 राशियां हैं जिन्हें 7 मार्च के बाद जैसे ही मायावी राहु के चक्कर में जैसे ही बुध पड़ेंगे, तो इन 5 राशियों के लिए दुष्प्रभाव या कहें कि एक नकारात्मक परिणाम इन लोगों को झेलना पड़ेगा, फिर चाहे शारीरिक कष्ट हो, मानसिक तनाव हो या फिर धन हानि हो। जी। ऐसे में क्या कुछ उपाय हैं इस तकलीफ को दूर करने के लिए, इस तकलीफ को कम करने के लिए? देखिए, बुध ग्रह नीच के होते हैं और राहु के साथ होते हैं, डबल ब्लो होता है, यानी कि दोहरा झटका लगता है। एक तो बुध वैसे भी धन के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, शेयर मार्केट के कारक हैं और ज्ञान के कारक हैं। ये ग्रह नीच के होंगे तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की कमी करते हैं। शेयर मार्केट में या बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। दूसरी बात है, राहु के साथ बैठ गए तो वो राहु जैसा फल देंगे, भ्रमित करेंगे, गलत फैसले लेंगे। आपका छात्रों के लिए समय ठीक नहीं रहता है, बुद्धि विवेक से काम नहीं करेंगे, आप जल्दबाजी में कोई गलत काम कर बैठेंगे। तो इसलिए इस समय क्या करना चाहिए कि गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करें, और गणेश जी को बुधवार के दिन सिंदूर चढ़ाएं, या रोजाना भी चढ़ाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। गणेश जी को इलायची भी चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है। बुधवार के दिन आपको क्या करना है कि हरे रंग की मिठाई का दान करना है, हरे रंग के वस्त्र का दान करना है, गाय को चारा खिलाइए, जिससे कि विशेष लाभ मिले और शुभ फलों की आपको प्राप्ति हो जाए। चलिए, तो इसी के साथ मुझे, मयंक जी को, दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।